क्या आपने कभी सुना है कि एक कौवा सोने का अंडा दे सकता है? बादशाह अकबर की एक जिद, मुझे वो जादुई परिंदा चाहिए, ने बीरबल को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक ऐसा सफर जो बीरबल को कोहे काफ की उन डरावनी गुफाओं तक ले गया जहां इंसान नहीं, शैतान बसते हैं। क्या बीरबल को वो शापित कौवा मिला या वो खुद एक भयानक साजिश का शिकार हो गए? ये सिर्फ अकबर बीरबल का किस्सा नहीं, ये एक खौफनाक दास्तान है जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं RK वर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यहाँ हम खोद कर निकालते हैं इतिहास के वो दबे हुए राज, अनसुनी पहेलियाँ और वो कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आप भी तैयार हैं अकबर की जिद और बीरबल की चाल के इस रोमांचक सच को जानने के लिए, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि आज का वीडियो आपके होश उड़ाने वाला है। हिंदुस्तान का दिल, आगरा, मुगल सल्तनत की वो राजधानी जहां की दीवारों में भी कान होते थे और हवाओं में साजिशों की बू आती थी। सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ लाल किले की मीनार को तपा रहा था। जमुना नदी का पानी इस सुनहरी धूप में चांदी की तरह चमक रहा था। लेकिन किले के भीतर दीवाने खास में एक अलग ही गर्मी थी, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मिजाज की गर्मी। ये वो दौर था जब अकबर का साम्राज्य अपने चरम पर था। न दौलत की कमी थी, न शोहरत की। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है, जब उसे सब कुछ मिल जाता है तो वो उन चीज़ों की तलाश में भटकने लगता है जो मुमकिन नहीं होती। बादशाह अकबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि उनकी सल्तनत में हर नायाब चीज़ होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो दुनिया में किसी और के पास ना हों। उस सुबह दीवाने आम सजा हुआ था। मखमली कालीन बिछे थे जिन पर चलने से कदमों की आहट भी नहीं होती थी। हवा में गुलाब और खस के इत्र की महक थी। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे, सिर झुकाए बादशाह की आमद का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला, दो प्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल की अक्लमंदी से जलते थे, वे आज विशेष रूप से खुश नजर आ रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि बादशाह का मूड आज सुबह से ही खराब है, और एक खराब मूड वाला बादशाह अक्सर अपने सबसे चहेते वजीर के लिए भी मुसीबत बन सकता है। तभी बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं की गूंज हुई। नगाड़े बजे और भारी भरकम दरवाजे खुले। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस की ओर बढ़े, लेकिन उनकी चाल में आज वो रवायती फुर्ती नहीं थी। वे थके हुए लग रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। वे तख्त पर बैठे नहीं, बल्कि गिर से पड़े। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, इतना सन्नाटा कि अगर कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज गूंज जाए। बादशाह ने अपनी भारी पलकें उठाईं और दरबारियों पर एक नजर डाली। उनकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं, शायद बीरबल को, जो अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हमें लगता है कि हमारी सल्तनत में सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला हिंदुस्तान के बादशाह के पास किस चीज की कमी हो सकती है? तभी एक दरबारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जहां पना, आपका सल्तनत में सूरज कभी नहीं डूबता। आपके खजाने हीरे जवाहरात से भरे हैं, आपकी फौजें अजेय हैं। भला आपको किस चीज की कमी महसूस हो रही है? अकबर ने झल्लाहट में अपना हाथ हवा में लहराया। यही तो दिक्कत है। हीरे, मोती, सोना, चांदी, ये सब पत्थर और धातु हैं, बेजान हैं। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कुदरत का करिश्मा हो, कुछ ऐसा जो हमारी शान में चार चांद लगा दे, कुछ ऐसा जो आज तक किसी बादशाह ने ना देखा हो, ना सुना हो। दरबार में खामोशी और गहरी हो गई। बादशाह की ये पहेली किसी के समझ में नहीं आ रही थी। इसी बीच बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, हमेशा की तरह शांत, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और आंखों में गजब की चमक। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया। आदाब जहांपना, गुस्ताखी माफ हो, आने में थोड़ी देर हो गई। रास्ते में एक अजीब वाकया देखने में मशगूल हो गया था। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन बीरबल को देखते ही थोड़ा नरम पड़ गया। बीरबल, तुम हमेशा देर से आते हो और बहाने बनाते हो। खैर बताओ, क्या वाकया देखा तुमने? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैंने देखा कि एक साधारण सा आदमी जिसके पास पहनने को ठीक से कपड़े भी नहीं थे, वो सड़क किनारे बैठकर मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर बेच रहा था और लोग उसे ऐसे खरीद रहे थे जैसे वो अमृत हो। मुझे लगा कि दुनिया में हर चीज की कीमत है, बस बेचने वाला चतुर होना चाहिए। अकबर बीरबल की इस बात पर हंसे नहीं,
वे गंभीर बने रहे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा बातों को घुमा देते हो, लेकिन आज हम किसी पहेली के मूड में नहीं हैं। आज हमें एक हल चाहिए, एक ऐसा हल जो हमारी बेचैनी को खत्म कर सके। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। क्या बात है जो मेरे बादशाह को परेशान कर रही है? अकबर तख्त से उठ खड़े हुए। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और बीरबल के करीब आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक जिद थी जो किसी बच्चे की जिद जैसी लग रही थी। लेकिन ये जिद एक ऐसे बादशाह की थी जिसके एक इशारे पर सिर कलम हो सकते थे। अकबर ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बीरबल, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने एक पक्षी देखा। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसका रंग काला था, बिल्कुल एक कौवे जैसा, लेकिन वो काऊ काऊ नहीं कर रहा था। उसकी आवाज सुरीली थी। और सबसे बड़ी बात, अकबर यहां रुके और चारों ओर देखा। सभी दरबारी सांस रोके उनकी बात सुन रहे थे। सबसे बड़ी बात, अकबर ने बात जारी रखी, वो कौवा जब भी बैठता था तो वो एक अंडा देता था। और वो अंडा साधारण नहीं था बीरबल, वो अंडा शुद्ध सोने का था। दरबार में एक हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। सोने का अंडा देने वाला कौवा, ये तो नामुमकिन है, ये तो सिर्फ कहानियों में होता है। लेकिन अकबर की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने बीरबल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे वो कौवा चाहिए बीरबल, मुझे वो सोने का अंडा देने वाला कौवा अपनी सल्तनत में चाहिए। यही मेरी जिद है और यही मेरा हुक्म है। बीरबल कुछ पल के लिए शांत रहे। उनका दिमाग बिजली की गति से दौड़ रहा था। बादशाह की ये मांग बेतुकी थी, असंभव थी, लेकिन वे जानते थे कि अकबर के सामने ना कहने का मतलब है अपनी शामत बुलाना। और दूसरी तरफ दरबार में मौजूद उनके दुश्मन मुल्ला दो प्याजा और अन्य मंत्री अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज तो बीरबल फंस गया। आज बीरबल की अक्लमंदी किसी काम नहीं आएगी। यहां कहानी में एक मोड़ आता है दोस्तों। हम अक्सर अपनी जिंदगी में ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमें असंभव लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल के सामने अभी ये चुनौती है। लेकिन जो हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं। अगर आपको भी लगता है कि चुनौतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं, तो इस कहानी को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो मुश्किलों से डरते नहीं हैं। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दरबार में कानाफूसी तेज हो गई थी। एक दरबारी ने मौका देखकर आग में घी डालने का काम किया। उसने कहा, जहांपना, आपकी ख्वाहिश तो बिल्कुल जायज़ है। आप दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हैं। आपके पास ऐसा नायाब परिंदा तो होना ही चाहिए। और हमें पूरा यकीन है कि बीरबल जैसा अक्लमंद वजीर इसे चुटकियों में ढूंढ लाएगा। आखिर बीरबल के लिए क्या नामुमकिन है? ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसे बहुत खूबसूरती से बुना गया था। अगर बीरबल मना करते तो बादशाह की तौहीन टी और उनकी काबिलियत पर शक किया जाता, और अगर हाँ करते तो वे एक ऐसी चीज की तलाश में निकलते जो दुनिया में है ही नहीं। अकबर ने उस दरबारी की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। बीरबल, क्या तुम हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? बीरबल ने दरबारियों के चेहरों पर खिली कुटिल मुस्कान को देख लिया था। वे समझ गए थे कि ये सिर्फ बादशाह की जिद नहीं, बल्कि उनके विरोधियों की एक चाल भी है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने विशेष अंदाज में उत्तर दिया। जहांपनाह, बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, कुदरत के खजाने में क्या है और क्या नहीं, ये कहना मुश्किल है। अगर आपने ख्वाब में वो परिंदा देखा है तो यकीनन उसका वजूद भी कहीं ना कहीं होगा। बादशाह की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। अकबर का चेहरा खिल उठा। तो तुम मानते हो कि ऐसा कौवा होता है? हो सकता है हुजूर, बीरबल ने सधे हुए शब्दों में कहा। लेकिन क्या? अकबर की आवाज में फिर से अधीरता आ गई। जहांपनाह, ऐसी नायाब चीजें आसानी से नहीं मिलती और ना ही वे हमारे आसपास के जंगलों में पाई जाती हैं। सुना है कि ऐसे तिलिस्मी परिंदे जो सोने के अंडे देते हैं, वे कोहे काफ के पहाड़ों के पीछे या किसी जादुई द्वीप पर ही बसते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए मुझे वक्त चाहिए और साथ ही मुझे शाही खजाने से कुछ मदद भी चाहिए होगी, क्योंकि उस सफर में न जाने किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़े। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत हस्तक्षेप किया। वक्त? कितना वक्त चाहिए बीरबल? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वक्त मांगकर बात को टालना चाहते हो? बादशाह की जिद अभी पूरी होनी चाहिए। अकबर ने मुल्ला की ओर हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। नहीं, बीरबल की बात में दम है। ऐसी नायाब चीज को ढूंढने में वक्त तो लगेगा ही।
बीरबल, हम तुम्हें मुंह मांगा वक्त और दौलत देने को तैयार हैं, लेकिन याद रहे हमें वो कौवा चाहिए। अगर तुम खाली हाथ लौटे तो। अकबर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका मतलब सबको साफ समझ आ गया था। बीरबल ने झुककर सलाम किया। शुक्रिया जहांपना, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए, और इस सफर के लिए मुझे 10,000 सोने की अशरफियां और शाही लश्कर की जरूरत नहीं, बल्कि अकेले जाने की इजाजत चाहिए, क्योंकि ऐसे परिंदे भीड़ भाड़ देखकर छिप जाते हैं। अकबर ने मंजूरी दे दी। ठीक है बीरबल, 1 महीना। आज से ठीक 1 महीने बाद इसी दरबार में हम तुम्हारे हाथ में वो सोने का अंडा देने वाला कौवा देखना चाहते हैं। जाओ और हमारी उम्मीदों को टूटने मत देना। बीरबल दरबार से बाहर निकले। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं थीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। दरबारी खुश थे कि बीरबल अब 1 महीने तक जंगलों की खाक छानेंगे और अंत में जलील होकर लौटेंगे। वे जानते थे कि सोने का अंडा देने वाला कौवा होता ही नहीं है, ये तो एक बच्चे की कल्पना जैसा है। लेकिन बीरबल कुछ और ही सोच रहे थे। वे अपने घर की ओर ना जाकर यमुना के किनारे चले गए। वहां बैठकर उन्होंने ठंडी हवा में अपनी आंखें बंद की। उनके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। वे जानते थे कि समस्या कौवा ढूंढना नहीं है, समस्या है बादशाह के दिमाग से इस वहम को निकालना, और वो भी ऐसे तरीके से कि बादशाह का अहंकार भी न टूटे और बीरबल की जान भी बच जाए। तभी बीरबल के दिमाग में एक पुरानी किताब का ख्याल आया, एक ऐसी किताब जिसका जिक्र उन्होंने अपने बचपन में एक बूढ़े फकीर से सुना था। उस फकीर ने कहा था कि दुनिया में जो चीजें आंखों से नहीं दिखती, उन्हें दिमाग की आंखों से दिखाना पड़ता है। और यहीं से बीरबल की चाल की शुरुआत हुई। बीरबल घर लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अगले 1 महीने तक मैं घर के ऊपरी कमरे में रहूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, और पूरे शहर में यह खबर फैला दी जाए कि बीरबल कौवे की तलाश में हिमालय की ओर निकल चुके हैं। पत्नी हैरान थी, लेकिन वो बीरबल की कार्यशैली को जानती थी। उसने वैसा ही किया। अगले ही दिन से आगरा के बाजारों में, चाय खानों में और गलियों में सिर्फ यही चर्चा थी, क्या बीरबल को सोने का अंडा देने वाला कौवा मिलेगा? कुछ लोग कहते, अरे बीरबल तो जादूगर है, वो जरूर ढूंढ लाएगा। दूसरे कहते, पागल हो गए हो क्या, ऐसा कोई जानवर नहीं होता, बादशाह का दिमाग फिर गया है और बीरबल की शामत आ गई है। वहीं दरबार में मुल्ला 2 प्याजा और उनके साथी रोज जश्न मना रहे थे। वे बादशाह के कान भरते रहते, जहां पनाह बीरबल जरूर भाग गया होगा, वो जानता है कि ऐसा कौवा नहीं मिल सकता, वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन अकबर को बीरबल पर भरोसा था। वो रोज सुबह उठकर उम्मीद करते कि शायद आज कोई खबर आए। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते। जैसे जैसे महीने का आखिरी दिन करीब आ रहा था, दरबार में तनाव बढ़ता जा रहा था। अकबर की बेचैनी अब गुस्से में बदलने लगी थी। क्या बीरबल ने उन्हें धोखा दिया है? क्या वाकई बीरबल डरकर भाग गए? महीने की 29वीं शाम थी। सूरज डूब रहा था। आगरा के किले में मशालें जलाई जा रही थीं। बादशाह अपनी बालकनी में खड़े होकर दूर क्षितिज को देख रहे थे। तभी उनके पीछे एक साये ने दस्तक दी। जहां पनाह। अकबर ने मुड़कर देखा। वो उनका एक गुप्तचर था। क्या खबर है? क्या बीरबल का कुछ पता चला? अकबर ने उतावलेपन में पूछा। गुप्तचर ने घबराते हुए कहा, हुजूर, खबर बहुत अजीब है। शहर के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी गुफा के पास किसी ने बीरबल को देखा है। लेकिन क्या? अकबर चिल्लाए। लेकिन हुजूर, उनकी हालत बहुत खराब बताई जा रही है। उनके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं और वे कुछ अजीब सी बातें रह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वे शायद पागल हो गए हैं या फिर किसी जिन्न के साए में हैं। ये सुनकर अकबर सन्न रह गए। पागल? बीरबल जैसा अक्लमंद इंसान पागल कैसे हो सकता है? कहीं उस शापित कौवे की तलाश ने बीरबल का ये हश्र तो नहीं कर दिया। इसी बीच कहानी के इस मोड़ पर एक दिलचस्प तथ्य, फैक्ट आता है जो आपको आगे की कहानी भाग 5 से जोड़ेगा। इतिहास की पुरानी किताबों और तिलिस्म होशरुबा जैसी दास्तानों में जिक्र आता है कि पुराने ज़माने में राजाओं को कीमियागिरी, एल्केमी का बहुत शौक था, यानी लोहे को सोना बनाने की कला। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अक्सर सोना पाने की चाहत इंसान को भ्रम, इल्यूजन की दुनिया में ले जाती है। बीरबल इसी भ्रम के विज्ञान का इस्तेमाल करने वाले थे, जिसका खुलासा कहानी के अंत में होगा। ये तथ्य याद रखिएगा, क्योंकि बीरबल की आखिरी चाल इसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होगी। रात गहरी हो गई थी। बादशाह को नींद नहीं आ रही थी। कल दरबार लगेगा,
कल फैसले का दिन है। या तो सोने का अंडा देने वाला कौवा दरबार में होगा या बीरबल का सिर धड़ से अलग होगा। क्या बीरबल वाकई पागल हो गए हैं? क्या उन्हें वो जादुई कौवा मिल गया है, या फिर ये सब बीरबल की कोई नई चाल है? बादशाह की धड़कनें तेज थीं और पूरा आगरा शहर सुबह का इंतजार कर रहा था। हवा में एक ही सवाल गूंज रहा था, कल क्या होगा? अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। आज तो शहर के आम लोग भी किले के बाहर जमा थे। हर कोई देखना चाहता था कि आखिर हुआ क्या। तभी नगाड़े बजे, लेकिन आज का माहौल अलग था। कोई उत्साह नहीं था, सिर्फ डर और सस्पेंस था। बादशाह अपने तख्त पर बैठे, उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। बीरबल को पेश किया जाए, बादशाह ने हुक्म दिया। दरवाजे खुले और जो नज़ारा सामने आया उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। बीरबल आ रहे थे, लेकिन ये वो बीरबल नहीं थे जिन्हें सब जानते थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा पिंजरा था जो काले मखमली कपड़े से ढका हुआ था। पिंजरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। बीरबल के कपड़े धूल से सने थे, जैसे वे किसी तूफान से निकल कर आए हों, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी वाइल्डनेस थी। वे तख्त के करीब आए, पिंजरा जमीन पर रखा। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। बीरबल ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, वादा पूरा हुआ। मैं ले आया हूं आपकी जिद, आपकी अमानत। अकबर अपनी जगह से उछल पड़े। क्या क्या वाकई? दिखाओ हमें। बीरबल ने हाथ आगे बढ़ाया जैसे कपड़ा हटाने वाले हों, लेकिन तभी वे रुके और चिल्लाए, नहीं रुकिए जहांपना। इस परिंदे को देखने से पहले आपको एक कड़वा सच जानना होगा। अगर आप बिना सावधानी के इसे देखा तो अनर्थ हो जाएगा। सबकी सांसें अटक गईं। आखिर पिंजरे में ऐसा क्या है? आखिर उस काले कपड़े के नीचे क्या छिपा था? बीरबल ने ऐसा कौन सा भयानक सच बताया जिसे सुनकर अकबर भी अपनी गद्दी से पीछे हट गए? और क्या पिंजरे के अंदर वाकई सोने का अंडा देने वाला कौवा था या मौत का कोई फरमान? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग, जहां खुलेगा जंगल के उस रहस्यमयी सफर का राज। वीडियो को लाइक और आर.के. वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो मिस ना हो। रखा था जिस पर काला मखमली कपड़ा पड़ा था। पिंजरे के भीतर घोर अंधकार था और उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि बीरबल की चेतावनी ने उनके कदम रोक दिए। सावधानी जहांपनाह, अनर्थ हो जाएगा। बीरबल की आवाज में ऐसा डर था जो आज तक किसी ने महसूस नहीं किया था। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने अपनी शाही तलवार की मूठ पर हाथ रखा और कड़क कर बोले, बीरबल, पहेलियां बुझाना बंद करो। तुमने कहा कि तुम हमारी जिद पूरी करके लाए हो। तुमने कहा कि इसमें सोने का अंडा देने वाला कौवा है, तो अब ये डर कैसा और ये अनर्थ क्या है? बीरबल ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। उन्होंने पिंजरे से अपना हाथ हटाया नहीं, बल्कि उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे कि डर हो कि कहीं वो उड़ न जाए। उनकी आंखों में धूल और थकान के साथ साथ एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने भारी आवाज में बोलना शुरू किया, मैं जो लाया हूं वो दुनिया का सबसे नायाब अजूबा तो है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए मुझे उस नर्क से गुजरना पड़ा है जिसका जिक्र सिर्फ खौफनाक किस्सों में हो। ता है, ये कौवा साधारण नहीं है। ये तिलिस्म जुल्मत यानी अंधेरों के जादू का परिंदा है। तिलिस्म जुल्मत का नाम सुनते ही दरबारियों के रोंगटे खड़े हो गए। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे से भी रंग उड़ गया। ये नाम पुरानी दंत कथाओं में सुना गया था, जहां इंसान का जाना और जिंदा लौटना नामुमकिन माना जाता था। अकबर अपनी गद्दी पर वापस बैठ गए, लेकिन उनकी नज़र पिंजरे से नहीं हटी। बयां करो बीरबल, अकबर ने धीमी आवाज में कहा, हमें सब सच जानना है। तुम कहाँ गए थे और ये कौवा तुम्हें कैसे मिला? बीरबल ने अपनी फटी हुई आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा और कहानी शुरू की। ये वो पल था जब बीरबल को अपनी वाकपटुता का सबसे बेहतरीन नमूना पेश करना था। हुजूर, जब मैं यहाँ से निकला तो मुझे भी यकीन नहीं था कि ऐसा कोई परिंदा होता है। मैं हताश होकर जंगलों में भटक रहा था। कई दिनों तक मैं हिमालय की तराइयों में, घने जंगलों में और वीरान रेगिस्तानों में भटका। हर जगह से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेरी रसद खत्म हो चुकी थी, हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने सोचा कि अब आगरा लौटकर अपनी गर्दन आपकी तरफ वार के नीचे रख दूं। दरबार में मौजूद हर शख्स बीरबल की कहानी में खो गया था। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन तभी 25वें दिन की रात, जब मैं एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लेटा मौत का इंतजार कर रहा था, मुझे आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी।
वो रोशनी किसी तारे की नहीं थी, बल्कि एक उड़ते हुए पक्षी की थी। वो पक्षी काला था, लेकिन उसके पंखों के नीचे से सुनहरी चमक निकल रही थी। वो पक्षी उड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, जहां काला पहाड़ है। काला पहाड़? अकबर ने हैरानी से पूछा। जी हुजूर, वो जगह जहां इंसानों का जाना मना है, लेकिन आपकी जिद और मेरे फर्ज ने मुझे रुकने नहीं दिया। मैं उस पक्षी के पीछे पीछे भागा। कांटों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, पत्थरों ने मेरे पैर छलनी कर दिए, लेकिन मैं रुका नहीं। चलते चलते मैं एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वहां हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे हजारों आत्माएं आपस में बातें कर रही हों। बीरबल की आंखों में वो मंजर तैर रहा था जिसे वे बयां कर रहे थे। उनका अभिनय इतना सजीव था कि रे अपने आसपास देखने लगे, कहीं कोई साया तो नहीं खड़ा। वहां उस घाटी के बीचों बीच एक गुफा थी। गुफा के बाहर हड्डियों के ढेर लगे थे और गुफा के अंदर बीरबल ने आवाज को थोड़ा धीमा किया, जिससे रहस्य और गहरा गया। गुफा के अंदर एक बूढ़ा अघोरी बैठा था। उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके कंधे पर यही कौवा बैठा था जहां पनाह, और वो कौवा अपनी चोंच से एक चमकता हुआ कंकड़ नीचे गिरा रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो वो कंकड़ नहीं, शुद्ध सोने का अंडा था। पूरे दरबार में या खुदा और हे भगवान की आवाजें गूंज उठीं। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो ये सच था, उनका सपना सच था। मैंने उस अघोरी के पैर पकड़ लिए, बीरबल ने जारी रखा। मैंने उससे वो कौवा मांगा। वो अघोरी क्रोधित हो गया। उसने कहा कि ये कौवा श्रापित है। ये जिस भी राजा के महल में जाएगा, अगर उस राजा ने इसके नियमों का पालन नहीं किया तो उसका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपकी महानता का वास्ता दिया, आपकी न्यायप्रियता की कसम खाई। बजाकर 3 दिन और 3 रात की तपस्या के बाद उसने मुझे ये कौवा सौंपा। बीरबल ने एक पल के लिए सांस ली। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर थी। लेकिन हुजूर, बीरबल ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, उस अघोरी ने पिंजरा देते समय एक शर्त रखी थी, एक ऐसी शर्त जिसे अगर तोड़ा गया तो ये कौवा उड़ जाएगा और दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो इसे देखने की गुस्ताखी करेगा उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुल्ला दो प्याजा, जो अब तक चुप थे, अचानक बोल पड़े, ये क्या बकवास है बीरबल? तुम हमें डरा रहे हो ताकि हम पिंजरा ना खोलें। अगर कौवा सोने का अंडा देता है तो वो श्रापित कैसे हो सकता है? जहां पनाह ये बीरबल की चाल है। वो खाली हाथ आया है और अब हमें कहानियों में उलझा रहा है। मैं कहता हूं अभी इसी वक्त पिंजरा खोला जाए। मुल्ला की बात में तर्क था। अकबर भी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ बीरबल की वफादारी और वो खौफनाक मंजर जो उसने बयां किया, और दूसरी तरफ मुल्ला का शक। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मुल्ला सही कह रहे हैं। हम कैसे मान लें कि इसमें वही कौवा है? और वो शर्त क्या है? हमें बताओ। हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हम किसी भी शर्त को पूरा कर सकते हैं। बीरबल ने सिर झुका लिया। जहां बना, मुल्ला दो प्याजा की अक्ल पर मुझे तरस आता है। जान की बाजी लगाकर मैं ये नायाब चीज लाया हूं और ये इसे मजाक समझ रहे हैं। खैर, शर्त सुन लीजिए। उस अघोरी ने कहा था कि ये कौवा सच्चाई का परिंदा है। ये भीड़ भाड़ और शोरगुल में अंडा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने पिंजरे के कपड़े को थोड़ा सा हिलाया। अंदर से एक हल्की सी फड़फड़ाहट की आवाज आई। सब पीछे हट गए। सबसे बड़ी बात यह है हुजूर, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, कि इस कौवे को पिंजरे से बाहर निकालने और इसका पहला अंडा हासिल करने का हक सिर्फ उसी इंसान को है जिसने पिछले 1 महीने में न तो कोई झूठ बोला हो, ना ही किसी का दिल दुखाया हो, और ना ही उसके मन में किसी के लिए जलन हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पिंजरे का कपड़ा हटाएगा तो कौवा उसे सोने का अंडा देगा। लेकिन अगर किसी पापी, झूठे या ईर्ष्यालु व्यक्ति ने इसे हाथ भी लगाया तो ये कौवा एक भयानक राक्षस बन जाएगा और उसी वक्त भस्म कर देगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। जो दरबारी अभी तक आगे बढ़कर पिंजरे को देखने के लिए उतावले हो रहे थे, वे सब 2-2 कदम पीछे हट गए। मुल्ला दो प्याजा, जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे, उनका गला सूख गया। उन्होंने घबराकर अपनी पगड़ी ठीक की और नजरें चुराने लगे। यहां एक बहुत बड़ी सीख छिपी है दोस्तों।
हम अक्सर दूसरों की सफलता और उनकी मेहनत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब खुद अग्नि परीक्षा देने की बारी आती है तो हमारे पैर डगमगा जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है, तो अभी इस कहानी को शेयर करें और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखें। आपका एक शेयर अच्छाई की जीत का प्रतीक होगा। अकबर ने चारों ओर देखा। उनके नवरत्न, उनके सेनापति, उनके वजीर, सबके सब डरे हुए थे। कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। अकबर को भी एक पल के लिए झिझक हुई। क्या उन्होंने पिछले 1 महीने में कोई झूठ नहीं बोला? क्या उन्होंने गुस्से में किसी का दिल नहीं दुखाया? सियासत में झूठ और सच का मेल तो होता ही है। बादशाह भी इंसान है। तो बीरबल, अकबर ने संभलते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है कि हम इसे अभी नहीं देख सकते? देख सकते हैं जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे? अगर मुल्ला दो प्याजा को अपनी पवित्रता पर इतना भरोसा है तो क्यों ना शुभ काम की शुरुआत उन्हीं से करवाएं? मुल्ला जी, आगे बढ़िए और हटाइए ये कपड़ा। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब सबकी नजरें मुल्ला दो प्याजा पर थीं। मुल्ला का पसीना छूट रहा था। वो बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। अगर वे मना करते हैं तो साबित हो जाएगा कि वे पापी या झूठे हैं, और अगर वे कपड़ा हटाते हैं और बीरबल की कहानी सच निकली, भले ही उन्हें विश्वास ना हो, लेकिन डर तो था, तो भस्म होने का खतरा था। मुल्ला हकलाते हुए बोले, नहीं, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। मैं तो बस ये कह रहा था कि बीरबल की मेहनत का फल उन्हें ही मिलना चाहिए। ये कौवा वे लाए हैं तो पहला हक उन्हीं का बनता है। मैं अपनी गंदी नजर इस पवित्र परिंदे पर नहीं डालना चाहता। बीरबल मुस्कुराए। उनकी चाल काम कर रही थी। उन्होंने बादशाह की ओर देखा। हुजूर, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता, और मैं अभी सफर से बहुत थका हूं। मेरी रूह भी अभी शांत नहीं है, इसलिए उस अघोरी ने एक रास्ता भी बताया था। क्या रास्ता? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। शुद्धिकरण, बीरबल ने कहा। इस कौवे को आज रात के लिए शाही हरम के सबसे शांत और पवित्र कमरे में रखा जाए। वहां गुलाब जल का छिड़काव हो और धीमी लोबान जलाई जाए। आज रात इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब सूरज की पहली किरण निकलेगी, तब हम इसका दीदारे खास करेंगे। तब तक इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और ये नए माहौल में ढल जाएगा। अकबर को ये सुझाव सही लगा। वे भी तुरंत खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। साथ ही रात भर का वक्त मिल जाने से वे अपने मन को भी तैयार कर सकते थे। मंजूर है, अकबर ने ऐलान किया। इस पिंजरे को हमारे निजी कक्ष के पास वाले शीश महल में रखा जाए। पहरा इतना सख्त हो कि परिंदा भी पर न मार सके, और खबरदार, किसी ने भी अंदर झांकने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। सैनिकों ने बड़े ही नर और डर के साथ पिंजरे को उठाया। बीरबल ने राहत की सांस ली। कम से कम आज की बला टली। लेकिन वे जानते थे कि ये सिर्फ वक्ती राहत है। असली खेल तो अब शुरू होगा। पिंजरे में क्या है ये बीरबल जानते थे, और ये भी जानते थे कि सुबह होने पर क्या तबाही मच सकती है। रात हुई। आगरा का किला शांत था, लेकिन शीश महल के बाहर पहरा सख्त था। अकबर अपने कक्ष में टहल रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जिज्ञासा उन्हें खाए जा रही थी। सोने का अंडा, सोने का अंडा, ये शब्द उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। आधी रात के वक्त जब पूरा महल सो रहा था, अकबर से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, मैं बादशाह हूं। सारे नियम प्रजा के लिए होते हैं, बादशाह के लिए नहीं। अगर मैं चुपके से जाकर देख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा, और अगर मैं जलने भी लगूं तो पीछे हट जाऊंगा। अकबर ने अपनी शॉल उठाई और दबे पांव शीश महल की ओर चल दिए। पहरेदारों को उन्होंने दूर से ही इशारे से हटा दिया। शीश महल का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर हल्की रोशनी थी। पिंजरा एक ऊंचे आसन पर रखा था। काला कपड़ा अभी भी उस पर ढका था। अकबर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे पिंजरे के करीब पहुंचे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां मखमली कपड़े को छूने ही वाली थीं कि तभी पिंजरे के अंदर से एक आवाज आई। ये आवाज किसी कौवे की काऊ काऊ नहीं थी, और ना ही किसी सुरीले पक्षी का गीत। अंदर से एक भारी मर्दाना आवाज आई, रुक जा अकबर, अगर तूने ये कपड़ा उठाया तो तेरा साम्राज्य राख हो जाएगा। अकबर का हाथ हवा में ही जम गया। पसीने से उनका पूरा बदन भीग गया। क्या कौवा इंसानों की बोली बोलता है, या अंदर कोई और है? कौन बोला पिंजरे के अंदर से? क्या बीरबल ने वाकई कोई जिन्न कैद कर लिया है, या ये अकबर के वहम का खेल है?
और जब अगली सुबह दरबार में कपड़ा हटेगा तो क्या निकलेगा। दोस्तों, हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि कल की सुबह जो होगा वो इतिहास बदल देगा। शीश महल के उस वीरान और ठंडे कमरे में बादशाह अकबर की सांसें जैसे गले में ही अटक गई थीं। पिंजरे के भीतर से आई उस भारी और रूह कपा देने वाली आवाज ने मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर इंसान को भी एक पल के लिए बुत बना दिया था। रुक जा अकबर, अगर तूने ये कपड़ा उठाया तो तेरा साम्राज्य राख हो जाएगा। ये चेतावनी किसी साधारण पक्षी की बोली नहीं थी। ये आवाज इतनी गहरी थी जैसे पाताल लोक से आ रही हो। अकबर का हाथ जो मखमली काले कपड़े को हटाने के लिए बढ़ा था, हवा में ही कांपने लगा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि बादशाह को अपनी ही धड़कनें नगाड़ों जैसी सुनाई दे रही थीं। अकबर ने लड़खड़ाते कदमों से 2 कदम पीछा लिए। उनकी आंखों में अविश्वास और दहशत का मिला जुला भाव था। क्या बीरबल सच कह रहा था? क्या वाकई ये परिंदा शापित है, या ये कोई ब्रह्म राक्षस है जिसने कौवे का रूप ले रखा है? बादशाह ने अपनी सूखी जुबान को गीला किया और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कौन बोल रहा है? पिंजरे के भीतर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने अपने पंख फड़फड़ाए हों, और फिर वही जानलेवा खामोशी छा गई। अकबर अब वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे उल्टे पांव लगभग भागते हुए शीश महल से बाहर निकले। बाहर ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें थोड़ा होश दिलाया, लेकिन उनके दिल का डर कम नहीं हुआ। उन्होंने पहरेदारों को देखा जो मुस्तैदी से खड़े थे। उन्हें खबर भी नहीं थी कि अंदर उनके बादशाह के साथ क्या हुआ। अकबर अपने शयन कक्ष में लौटे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात वे करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों के सामने बार बार वो काला कपड़ा और कानों में वो भयानक आवाज गूंजती रही, तेरा साम्राज्य राख हो जाएगा। क्या एक परिंदा वाकई सल्तनत मिटा सकता था? अकबर तार्किक थे, लेकिन उस दौर में जादू टोने और श्राप पर यकीन करना आम बात थी। और फिर ये बीरबल लाया था, वो बीरबल जो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर बीरबल जैसा निडर इंसान डरा हुआ था तो खतरा जरूर बड़ा होगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही आगरे के किले में हलचल शुरू हो गई। आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला था। दीवाने खास को ऐसे सजाया गया था जैसे कोई बहुत बड़ा जश्न हो, लेकिन हवा में मातम जैसी गंभीरता थी। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर आ चुके थे। मुल्ला 2 प्याजा की आंखें सूजी हुई थीं। शायद वे भी रात भर सो नहीं पाए थे, इस डर से कि कहीं बादशाह उन पर ही प्रयोग न कर बैठें। शहनशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं, नकीब की आवाज गूंजी। अकबर दरबार में दाखिल हुए। उनकी चाल में हमेशा वाली अकड़ नहीं थी। वे थके हुए और चिंतित लग रहे थे। वे तख्त पर बैठे और फौरन हुक्म दिया, बीरबल को हाजिर किया जाए और उस पिंजरे को पूरे एहतियात के साथ लाया जाए। कुछ ही पलों में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके पीछे 4 हट्टे कट्टे हबशी गुलाम उस पिंजरे को एक पालकी पर रखकर ला रहे थे। बीरबल ने आज सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे, जो किसी पुजारी या फकीर जैसे लग रहे थे। उनके गले में रुद्राक्ष और मनकों की मालाएं थीं। वे पूरी तरह से एक तांत्रिक के वेश में थे। पिंजरे को दरबार के बीचों बीच बादशाह के तख्त से थोड़ी दूर रखा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी नज़रों में एक सवाल था जिसे बीरबल ने बिना कहे ही समझ लिया। रात की घटना के बारे में बादशाह सबके सामने नहीं बोल सकते थे, लेकिन बीरबल की आंखों में एक चमक थी, जैसे वे सब जानते हों। बीरबल, अकबर ने भारी आवाज में कहा, रात खौफनाक थी। हमें उम्मीद है कि सुबह की रोशनी सा अंधेरे को मिटा देगी। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, मैं तैयार हूं, लेकिन क्या ये दरबार तैयार है? क्या आप तैयार है उस करिश्मे को देखने के लिए जो इंसान की किस्मत बदल भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है? मुल्ला 2 प्याजा ने फिर से टोका, बीरबल, पहेलियां बहुत हो गईं, अब पर्दा हटाओ। हम देखना चाहते हैं कि सोने का अंडा देने वाला कौवा कैसा दिखता है, या फिर पिंजरे में सिर्फ हवा कैद है। बीरबल ने मुल्ला की ओर एक तीखी नज़र डाली और फिर बादशाह की ओर मुखातिब हुए। हुजूर, पर्दा हटाने से पहले एक आखिरी रस्म है। ये परिंदा काला पहाड़ से आया है। वहाँ की ऊर्जा बहुत प्रचंड है।
अगर इसे सीधे देखा गया तो यहाँ मौजूद कई लोग अंधे हो सकते हैं, इसलिए। बीरबल ने अपनी झोली से एक मुट्ठी पीली सरसों और कुछ अजीब सा पाउडर निकाला। उन्होंने पिंजरे के चारों ओर एक घेरा बनाया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। दरबार में सन्नाटा इतना था कि लोगों की सांसें भी रुक रुक कर चल रही थीं। ओम ह्रीम क्लीम, बीरबल ने जोर से आवाज लगाई और वो पाउडर पिंजरे के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही पाउडर पिंजरे पर गिरा, वहां से नीले रंग का धुआं उठा। दरबारी डर के मारे अपनी कुर्सियों से पीछे खिसक गए। धुएं के बीच से बीरबल की आवाज आई, अब वक्त आ गया है, अपनी नजरें नीची रखें, कोई भी सीधे कौवे की आंखों में नहीं देखेगा। बीरबल ने एक झटके के साथ काला मखमली कपड़ा खींच लिया। सबकी नजरें पिंजरे पर गड़ गईं। धुआं छटा और पिंजरे के अंदर का नजारा साफ हुआ। पिंजरे के अंदर एक कौवा बैठा था, लेकिन वो कोई साधारण कौवा नहीं था। उसका आकार आम कौवों से 2 गुना बड़ा था। उसके पंख इतने काले थे कि लग रहा था वे अंधेरे से बने हैं, लेकिन उन पंखों के किनारों पर सुनहरी धारियां थीं जो रोशनी में चमक रही थीं। उसकी चोंच लोहे जैसी सख्त दिख रही थी और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी दहक रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके सिर पर कलगी की जगह एक छोटा सा सुनहरा निशान था जो ताज जैसा लग रहा था। या अल्लाह, दरबारियों के मुंह से निकल पड़ा। कौवा अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसने अपनी लाल आंखों से पूरे दरबार का जायजा लिया। उसकी नजर जिस दरबारी पर पड़ती वो सहम जाता। अकबर अपनी गद्दी से थोड़ा आगे झुके। बीरबल, ये तो वाकई अद्भुत है। ऐसा जीव मैंने पूरी कायनात में नहीं देखा। अभी तो आपने सिर्फ परिंदा देखा है हुजूर, बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। इसका असली करिश्मा तो अभी बाकी है। बीरबल ने पिंजरे का छोटा दरवाजा खोला। दरबारी डर से चीखने ही वाले थे, लेकिन बीरबल ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत किया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। उसमें से उन्होंने कुछ दाने निकाले। वे दाने साधारण अनाज नहीं थे, वे चमक रहे थे। ये क्या है बीरबल? अकबर ने पूछा। ये पारस के बीज हैं जहां पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। उस अघोरी ने दिए थे। ये कौवा साधारण दाना नहीं चुगता। जब ये पारस के बीज खाता है तभी इसके पेट की अग्नि जागृत होती है और धातु को सोने में बदलती है। बीरबल ने वे दाने अपनी हथेली पर रखे और पिंजरे के अंदर हाथ डाला। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। क्या कौवा बीरबल का हाथ काट खाएगा? लेकिन कौवे ने बड़े आराम से बीरबल की हथेली से वे दाने चुग लिए। दाने चुगते ही कौवे के शरीर में एक कंपन हुआ। उसने जोर से एक आवाज निकाली, काऊ। लेकिन ये आवाज कर्कश नहीं थी, बल्कि किसी धातु के टकराने जैसी थी। टन। कौवा अपने आसन पर फड़फड़ाया। उसके पंखों से सुनहरी धूल झड़ने लगी और फिर सबकी आंखों के सामने कौवे ने अपने पंख सिकोड़े और थोड़ा नीचे झुका। एक पल बाद पिंजरे के फर्श पर कुछ गिरा। खन। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी सिक्का जमीन पर गिरा हो। बीरबल ने हाथ डालकर वो चीज उठाई और उसे ऊपर हवा में लहराया। वो एक अंडा था, बिल्कुल सफेद नहीं, बिल्कुल खाकी नहीं। वो शुद्ध चमचमाता हुआ सोने का अंडा था। दीवाने खास की रोशनी में वो अंडा सूरज के टुकड़े जैसा चमक रहा था। दरबार में शोर मच गया। करिश्मा, करिश्मा, बीरबल ने कर दिखाया। सोने का अंडा, सोने का अंडा। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे दौड़ते हुए पिंजरे के पास आए। दिखाओ बीरबल, हमें दिखाओ, क्या ये असली सोना है? बीरबल ने वो अंडा बादशाह की हथेली पर रख दिया। अंडा भारी था, वो अभी भी गर्म था, जैसे भट्टी से निकला हो। अकबर ने उसे दबाकर देखा, उसे अपने दांतों से परख लाया। चाहा, ये असली था, 24 कैरेट का शुद्ध सोना। अकबर की आंखों में आंसुओं की चमक आ गई। बीरबल, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? हम तुम्हें आधी सल्तनत देने को तैयार हैं। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मंत्री ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सोने का अंडा? ये कैसे संभव है? क्या बीरबल वाकई जादूगर है? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू हुआ था। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, जहां पनाह, इनाम की बात बाद में, पहले इस कौवे की भूख का इंतजाम करना होगा। भूख?
अकबर ने सोने के अंडे को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए पूछा, इसके लिए और पारस के बीज ले आओ, खजाने से जितने चाहिए उतने ले लो। यही तो समस्या है हुजूर, बीरबल ने चिंतित स्वर में कहा। मेरे पास जो बीज थे वे खत्म हो गए, ये आखिरी खुराक थी, और पारस के बीज बाजार में नहीं मिलते। अकबर का नशा थोड़ा उतरा। तो ये अब अंडा नहीं देगा? देगा हुजूर, बीरबल ने कहा। अघोरी ने कहा था कि अगर पारस के बीज खत्म हो जाएं तो इसका एक और भोजन है, लेकिन वो भोजन बहुत महंगा है। महंगा? अकबर हंसे। बीरबल, हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हमारे लिए कुछ भी महंगा नहीं। क्या खाता है ये? हीरे, मोती, नीलम? बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं जहांपना, पत्थर और धातु इसे नहीं पचते। ये इंसान के गुण खाता है। गुण? दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। जी हां, बीरबल ने समझाया। अगर हम चाहते हैं कि ये रोज एक सोने का अंडा दे, तो रोज इसे एक ऐसे इंसान का स्पर्श चाहिए जो अपने सबसे प्रिय अवगुण का त्याग कर दे। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत लालची है और वो सच्चे दिल से अपना लालच त्याग दे, तो उस त्याग की ऊर्जा से ये कौवा जीवित रहेगा और सोना देगा। लेकिन क्या? लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला, यानी उसने त्याग का नाटक किया और मन में अवगुण रखा, तो जब वो कौवे को छुएगा तो कौवा उसे नोच नोच कर मार डालेगा। यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य, साइकोलॉजिकल फैक्ट छिपा है दोस्तों। इंसान दौलत के लिए सब कुछ कर सकता है, पहाड़ खोद सकता है, समंदर पार कर सकता है, लेकिन अपने अंदर की बुराई, अपना अहंकार, अपना लालच छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बीरबल ने अब अकबर और दरबारियों को उसी धर्म संकट में डाल दिया था। अगर आपको लगता है कि बीरबल की ये चाल सोने से भी ज्यादा कीमती है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस कौवे के लिए अपनी कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहेंगे। अकबर सोच में पड़ गए। एक सोने के अंडे के लिए एक बुरी आदत का त्याग? सौदा बुरा नहीं था। अकबर ने ऐलान किया, ठीक है, हम बादशाह हैं, हम शुरुआत करेंगे। हम आज से अपने गुस्से का त्याग करते हैं। हम वादा करते हैं कि हम कभी बेमतलब गुस्सा नहीं करेंगे। अकबर ने हाथ आगे बढ़ाया और पिंजरे को छूने की कोशिश की। तभी बीरबल ने उन्हें रोक दिया। ठहरिए जहांपना, इतनी जल्दी नहीं। त्याग सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से होना चाहिए, और उसकी परीक्षा ये कौवा खुद लेगा। कैसे? आज रात, बीरबल ने कहा, यह कौवा फिर से शीश महल में रहेगा। आप सबको अपने अपने घर जाकर आत्मचिंतन करना होगा। कल सुबह जो भी दरबारी या खुद जहांपना ये दावा करेंगे कि उन्होंने अपनी बुराई छोड़ दी है, वे आकर इस कौवे को दाना खिलाएंगे। अगर कौवे ने दाना खा लिया और सोने का अंडा दिया, तो मान लिया जाएगा कि त्याग सच्चा है, और अगर कौवे ने हमला किया तो समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति झूठा है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। बीरबल ने गेंद वापस दरबारियों के पाले में डाल दी थी। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे जानते थे कि वे ना तो अपनी जलन छोड़ सकते हैं और ना ही षड्यंत्र रचना। और यही हाल बाकी मंत्रियों का था। हर किसी के मन में कोई ना कोई चोर था। शाम हुई, दरबार बर्खास्त हुआ, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। सबके सिर पर मौत की तलवार लटक रही थी। सोने का अंडा पाने का लालच भी था और पकड़े जाने का डर भी। अकबर फिर से अपने महल में थे। वे सोने का वो अंडा अपने सामने रखकर बैठे थे। उसकी चमक उन्हें मोहित कर रही थी, लेकिन बीरबल की शर्त उन्हें परेशान कर रही थी। गुस्सा, क्या मैं वाकई गुस्सा छोड़ सकता हूं? अकबर ने खुद से पूछा। तभी एक दासी घबराती हुई आई। जहांपना, गजब हो गया। अकबर चौंक गए। क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने गुस्सा छोड़ने का वादा किया है। तो उन्होंने आवाज नरम की। बताओ, क्या बात है? हुजूर, शीश महल से फिर वही डरावनी आवाजें आ रही हैं। पहरेदार डर के मारे भाग गए हैं। वे कह रहे हैं कि पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल गया है। अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिंजरा खुल गया और कौवा बाहर निकल आया है हुजूर, और वो महल की छत पर बैठकर अजीब अजीब बातें कर रहा है। बातें कर रहा है? अकबर ने अविश्वास से पूछा। अकबर ने अपनी तलवार उठाई और दौड़ पड़े। उनके पीछे बीरबल भी कहीं से प्रकट हो गए। वे सब छत की ओर भागे। चांदनी रात में किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर वो विशाल काला कौवा बैठा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जैसे ही अकबर और बीरबल वहां पहुंचे, कौवे ने अपनी गर्दन घुमाई और अकबर की ओर देखा। फिर उसने अपनी चोंच खोली और इस बार आवाज और भी साफ थी। अकबर, तू सोने के पीछे भाग रहा है,
जबकि तेरे महल में ही लोहे को सोना बनाने वाला मौजूद है। तूने मुझे कैद करके बहुत बड़ी गलती की है, अब भुगतने के लिए तैयार हो जा। अकबर कांप उठे। कौन है वो? कौन है जो लोहे को सोना बनाता है? और तुम क्या करोगे? कौवे ने अपने पंख फैलाए। उसका आकार अचानक बढ़ने लगा। वो देखते ही देखते एक विशालकाय गरुड़ जैसा हो गया। हवाएं तेजी से चलने लगीं, मशालें बुझने लगीं। कौवा चिल्लाया, मैं तेरे सबसे प्यारे इंसान की जान लूंगा, क्योंकि उसी के कारण मैं यहां कैद हूं। कल सुबह या तो मुझे आजाद कर देना या फिर उसकी लाश देखने के लिए तैयार रहना। और इसके साथ ही कौवा उड़ गया और अंधेरे में विलीन हो गया। लेकिन जाते जाते एक सोने का पंख वहां गिरा गया। अकबर घुटनों के बल बैठ गए। सबसे प्यारा इंसान, वो किसकी बात कर रहा है? बीरबल, शहजादा सलीम? या? बीरबल पास आए और उन्होंने वो सोने का पंख उठाया। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। जहां पना, बात हाथ से निकल चुकी है। ये कौवा कोई साधारण जीव नहीं, ये रूहानी ताकत है। ये बदला लेने आया है। किसका बदला बीरबल? अकबर ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। लालच का बदला हुजूर, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा। कुदरत के नियम तोड़ने का बदला। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। कुछ करो बीरबल, चाहे सोने का दाम मिले या ना मिले, मुझे अपनी सल्तनत और अपने लोग सुरक्षित चाहिए। इस बला को वापस भेजो। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, एक रास्ता है जहां पनाह, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। हमें तिलिस्म आईना, जादुई दर्पण का इस्तेमाल करना होगा। कौवे की धमकी ने अकबर की नींद उड़ा दी है। वो सबसे प्यारा इंसान कौन है जिसकी जान खतरे में है? और क्या है वो तिलिस्म आईना जिसका जिक्र बीरबल ने किया? क्या बीरबल अपनी चालों से इस शैतानी कौवे को हरा पाएंगे या खुद उसका शिकार बन जाएंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां जादू और हकीकत का फर्क मिट जाएगा। जानने के लिए देखिए चौथा भाग, जहां खुलेगा इस खौफनाक रात का सबसे बड़ा राज। आगरा के किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन ये शांति नहीं थी। ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो सब कुछ तबाह करने वाला था। वो विशालकाय कौवा, जो अब एक राक्षस का रूप ले चुका था, अंधेरे में विलीन हो चुका था। पीछे रह गया था तो बस वो एक सोने का पंख जो बादशाह अकबर के कांपते हाथों में था, और बीरबल के चेहरे पर छाई एक गहरी रहस्यमयी चिंता। अकबर ने उस सोने के पंख को देखा। वो इतना भारी था कि हथेली नीचे झुकी जा रही थी। ये सपना नहीं था, ये कोई मदारी का खेल नहीं था। अकबर की आंखों में अब जिद नहीं बल्कि पछतावा था। बीरबल, अकबर की आवाज फटी हुई थी जैसे गले में कांच के टुकड़े फंसे हों। वो सबसे प्यारा इंसान कौन है? वो किसकी जान लेने वाला है? सलीम की, तुम्हारी या मेरी? बीरबल ने आसमान की ओर देखा, जहां काले बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। हवाएं चीख रही थीं। बीरबल ने बहुत धीमे स्वर में लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, जहां पना, वो शैतानी ताकत नाम लेकर नहीं डराती, वो दिलों में झांक कर वार करती है। सबसे प्यारा वो नहीं जिसे आप जुबान से प्यारा कहते हैं, बल्कि वो है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, और ये खतरा हम सब पर मंडरा रहा है। अकबर ने बीरबल के कंधे पकड़ लिए। मुझे कोई पहेली नहीं सुननी बीरबल, मुझे उपाय बताओ। तुमने कहा था तिलिस्म आईना, क्या है ये, और ये उस बला को कैसे रोकेगा? बीरबल ने बादशाह को सहारा देकर उठाया और नीचे सुरक्षित कक्ष की ओर ले जाते हुए बोले, हुजूर, वो कौवा साद आरण नहीं है, वो अहंकार का प्रतिबिंब है। वो सोने का अंडा देता है क्योंकि सोना इंसान के लालच का प्रतीक है, और अब चूंकि हमने उसका अपमान किया है, वो खून मांग रहा है। उसे हराने का केवल एक ही तरीका है, उसे के ही रूप में कैद करना। कैद? लेकिन कैसे? तिलिस्म आईना, बीरबल ने रहस्य खोलते हुए कहा। मेरे पूर्वजों की किताबों में एक ऐसे दर्पण का जिक्र है जिसे सच का आईना कहा जाता है। वो आईना सिकंदर आजम के खजाने से भारत आया था और अब वो शाही तोशाखाने के सबसे पुराने तहखाने में धूल खा रहा है। वो आईना चेहरे नहीं दिखाता हुजूर, वो नीयत दिखाता है। बीरबल ने रुककर अकबर की आंखों में देखा। हमें कल रात ठीक उसी समय जब वो कौवा आएगा, उस आईने का इस्तेमाल करना होगा। हमें उस कौवे को आईने में अपनी ही छवि देखने पर मजबूर करना होगा। जैसे ही वो अपनी असली भयानक सूरत उस आईने में देखेगा, आईना उसकी रूह को खींच लेगा और हमेशा के लिए कैद कर लेगा। अकबर को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। तो इंतजार किस बात का? अभी उस आईने को निकालो, पूरे किले को उस
आईने से भर दो। नहीं हुजूर, इतना आसान नहीं है, बीरबल ने चेतावनी दी। वो आईना दो धारी तलवार है। उसे सक्रिय करने के लिए हमें रूहों का दरबार सजाना होगा। कल रात दीवाने खास में अंधेरा होगा, सिर्फ एक मोमबत्ती जलेगी और वहां मौजूद हर शख्स को, चाहे वो वजीर हो, सेनापति हो या खुद बादशाह, उस आईने के सामने से गुजरना होगा। अगर किसी के मन में जरा भी खोट हुआ या डर हुआ तो कौवा आईने में कैद होने के बजाय उस इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये सुनते ही पास खड़े पहरेदारों के हाथों से भाले छूट गए। अकबर का दिल भी एक पल के लिए रुक गया। मतलब ये सिर्फ कौवे से लड़ाई नहीं थी, ये खुद से लड़ाई थी। मंजूर है, अकबर ने कड़े शब्दों में कहा, लेकिन उनकी आवाज का कंपन उनका डर बयां कर रहा था। कल रात फैसला होकर रहेगा, तैयारी करो बीरबल। अगली सुबह आगरा शहर के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। किले के भीतर की खबरें हवा की तरह शहर में फैल चुकी थीं। लोग कह रहे थे कि बादशाह ने किसी जिन को छेड़ दिया है और अब पूरा आगरा शापित हो जाएगा। बाजारों में सन्नाटा था। लोग अपने घर किले के दरवाजे बंद करके दुआएं मांग रहे थे। किले के भीतर माहौल और भी तनावपूर्ण था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी दरबारी, जो कल तक बीरबल की हंसी उड़ा रहे थे, आज अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मुल्ला दो प्याजा बीरबल के कक्ष में घुस आए। उनका चेहरा पसीने से तरबतर था। बीरबल, भाई बीरबल। मुल्ला ने बीरबल के हाथ पकड़ लिए। ये क्या पागलपन है? रूहों का दरबार? हमें आईने के सामने जाना होगा। देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तेज बुखार है। क्या मैं आज रात की सभा से छुट्टी ले सकता हूं? बीरबल, जो कमरे के बीचों बीच बैठकर कुछ अजीब से यंत्रों और रसायनों के साथ व्यस्त थे, उन्होंने मुल्ला की ओर देखे बिना कहा, मुल्ला जी, अगर आप नहीं आए तो वो कौवा सबसे पहले आप ही को ढूंढेगा। उसे भगोड़े बहुत पसंद है। उसकी नजर से बचने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। मुल्ला की खिक्की बंद गई। लेकिन बीरबल, सुना है वो आईना मन का महल दिखा देता है। हम सब इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं। थोड़ी बहुत बुराई तो सब में होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक शीशी में लाल रंग का द्रव्य मिलाया। उसमें से धुआं निकला। यही तो परीक्षा है मुल्ला जी। अगर आपकी बुराई आपके ईमान से बड़ी है तो आज रात आपकी आखिरी रात होगी, और अगर आपका दिल साफ है तो डरने की कोई बात नहीं। जाइए, वजू कीजिए और दुआ मांगिए। दिन ढलने लगा। सूरज लाल होकर डूब रहा था, जैसे आसमान से खून टपक रहा हो। आगरा का किला एक विशाल कब्रगाह जैसा लग रहा था। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था। हवा रुक गई थी। रात का पहला पहर। दीवाने खास के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए गए थे। दरबार के बीचों बीच एक ऊंचे आसन पर वो तिलिस्म आईना रखा गया था। वो आईना कोई साधारण दर्पण नहीं था। वो करीब 7 फुट ऊंचा था। उसका फ्रेम काली धातु का बना था, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं। सांप, बिच्छू और खोपड़ियां। कांच पुराना था, थोड़ा धुंधला, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे आप किसी कुएं में झांक रहे हों। आईने के दोनों ओर सिर्फ 2 मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। बादशाह अकबर तख्त पर नहीं बैठे थे, वे भी आम दरबारियों की तरह नीचे खड़े थे। उनके साथ शहजादा सलीम, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, मान सिंह और अन्य नवरत्न मौजूद थे। सबकी नजरें उस आईने पर और उसके पास खड़े बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने काले वस्त्र पहन रखे थे। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वक्त आ गया है, बीरबल की आवाज गूंजी। वो शैतान अब किसी भी पल यहां आ सकता है। याद रहे, जब आप आईने के सामने आएं तो अपनी आंखों में डर मत आने देना। और सबसे जरूरी बात, अपनी परछाई पर नजर रखना। अगर परछाई आईने में आपसे अलग हरकत करे तो समझ लेना कि कौवा आपके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी महल के बाहर से एक तेज आंधी की आवाज आई। खिड़कियां खड़खड़ाने लगीं, मशाले बुझने की कगार पर आ गईं, और फिर वही आवाज गूंजी, भारी, खुरदरी और रूह कंपा देने वाली। अकबर, मैं आ गया हूं अपना कर्ज वसूलने। आवाज दीवारों के भीतर से आ रही थी, छत से आ रही थी, फर्श के नीचे से आ रही थी। कोई दिशा तय नहीं थी। शुरू करो बीरबल, अकबर चिल्लाए, इसे खत्म करो। बीरबल ने आईने के सामने से पर्दा हटाया।
सबसे पहले जहां पना आपको आना होगा। प्रजा की रक्षा राजा का धर्म है। आईने को अपनी पवित्रता दिखाइए। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसे म्यान में ही रहने किया। वे धीरे धीरे आईने की ओर बढ़े। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है। वे आईने के सामने खड़े हुए। आईने में उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया, धुंधला लेकिन साफ। अकबर ने अपनी आंखों में देखा। एक पल के लिए आईने के अंदर वाले अकबर ने मुस्कुराया, जबकि असली अकबर के चेहरे पर तनाव था। अकबर चौंक गए। ये हंस रहा है। बीरबल ने जोर से कहा, डरिए मत हुजूर, ये आपकी हिम्मत का इम्तिहान है, आंखें मत हटाइए। अकबर ने घूर कर देखा। धीरे धीरे प्रतिबिंब सामान्य हो गया। आप सुरक्षित हैं जहां पनाह, हट जाइए, बीरबल ने आदेश दिया। अकबर पसीने से लथपथ होकर एक तरफ हो गए। अब मुल्ला दो प्याजा, बीरबल ने पुकारा। मुल्ला का नाम सुनते ही उनके पैरों से जान निकल गई। दो सैनिक उन्हें पकड़कर आईने के सामने ले आए। मुल्ला की आंखें फटी हुई थीं। वे आईने में देखना ही नहीं चाहते थे। देखो मुल्ला, देखो, वरना वो तुम्हें खा जाएगा, बीरबल ने चेतावनी दी। मुल्ला ने डरते डरते नजरें उठाईं। जैसे ही उन्होंने आईने में देखा, दरबार में एक चीख गूंज उठी। मुल्ला को आईने में अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस भयानक कौवे का चेहरा दिखाई दिया। आईने वाले मुल्ला के कंधों पर दो बड़े काले पंख थे और उसकी चोंच खून से सनी थी। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूं, रहम रहम, मुल्ला जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। तभी दरबार के गुंबद पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। धड़ाम! ऊपर की एक खिड़की टूटकर गिर पड़ी और उसके साथ ही वो विशालकाय दैत्याकार कौवा दरबार के अंदर आ गया। अब उसका आकार और भी बड़ा था। उसके पंख पूरे दरबार को ढक सकते थे। उसकी आंखें सर्च लाइट की तरह चमक रही थीं। दरबारी इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। कौवा सीधे आईने की ओर नहीं लपका, वो मुल्ला दो प्याजा की ओर बढ़ा जो जमीन पर गिरे थे। तेरा लालच मेरी भूख है, कौवे ने अपनी चोंच खोली। लेकिन तभी बीरबल बीच में आ गए। रुक जा शैतान, बीरबल ने अपनी छड़ी हवा में लहराई। तेरा सौदा अकबर से था, इस बेचारे मुल्ला से नहीं। अगर तुझे किसी की जान चाहिए तो मेरी ले। कौवा रुका। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और बीरबल को देखा। बीरबल, कौवे ने फुसफुसाते हुए कहा, तू तो सबसे चालाक है। तेरे अंदर तो और भी जायकेदार अहंकार है। तू अपनी अक्ल पर घमंड करता है ना? आज मैं तेरा दिमाग खाऊंगा। कौवा बीरबल की ओर झपटा। अकबर चिल्लाए, बीरबल हटो वहां से। लेकिन बीरबल अपनी जगह से नहीं हिले। जैसे ही कौवा उनके करीब पहुंचा, बीरबल में एक झटका दिया और अपनी जेब से मुट्ठी भर वही चमकदार पाउडर निकालकर सीधे कौवे की आंखों में और फिर उस आईने पर फेंक दिया। भक! एक तेज रोशनी हुई, इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। रोशनी के बीच बीरबल की आवाज आई, अब देख देख अपनी असलियत इस आईने में। बीरबल ने अपनी जान पर खेलकर आईने का रुख कौवे की ओर कर दिया था। कौवे की नजर आईने पर पड़ी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आईने में कौवे का प्रतिबिंब नहीं बना, आईने में एक इंसान का चेहरा बना। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा जला हुआ था, विभत्स था, लेकिन उसकी आंखें पहचानी हुई थीं। कौवा उस बिंब को देखकर चीखने लगा, नहीं नहीं, मुझे ये मत दिखाओ, मुझे वापस अंधेरे में जाने दो। ऐसा लग रहा था कि कौवा उस आईने से डर रहा था। उसकी शक्ति कम होने लगी, उसका आकार घटने लगा। आईने से एक तेज भंवर, वॉटेक्स जैसा खिंचाव पैदा हुआ। हवाएं उल्टी चलने लगीं। आईना कौवे को अपनी ओर खींच रहा था। बीरबल, आईना टूट रहा है, सलीम चिल्लाए। आईने के कांच पर दरारें पड़ने लगी थीं। वो कौवे की ताकत को झेल नहीं पा रहा था। बीरबल ने आईने को दोनों हाथों से थाम रखा था। उनके हाथों से खून बह रहा था। हुजूर, ये आखिरी मौका है, बीरबल चिल्लाए। इसे धक्का देना होगा, सब मिलकर अपनी रूहानी ताकत लगाइए। अकबर ने अपनी तलवार फेंकी और दौड़ पड़े। सलीम, मान सिंह और यहां तक कि डरे हुए मुल्ला दो प्याजा भी दौड़ पड़े। सब ने मिलकर एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ जोर लगाया। जा, वापस जा जहन्नुम में, अकबर ने दहाड़ लगाई। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। कड़कड़, छनन, आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया।
धुआं, धूल और कांच के टुकड़े पूरे दरबार में फैल गए। मशालें बुझ गईं, घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ लोगों के खांसने और कराहने की आवाजें आती रहीं। बीरबल, बीरबल तुम ठीक हो? अंधेरे में अकबर की घबराई हुई आवाज आई। कोई जवाब नहीं आया। जल्दी मशाले जलाओ, रोशनी करो, अकबर चिल्लाए। पहरेदारों ने मशाले जलाईं। रोशनी होते ही जो मंजर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। आईना टूट चुका था, उसके फ्रेम के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कौवा गायब था, उसका नामो निशान नहीं था। लेकिन जहां बीरबल खड़े थे वहां अब कोई नहीं था। बीरबल गायब थे। सिर्फ उनकी वो लकड़ी की छड़ी और उनकी पगड़ी जमीन पर पड़ी थी, और पगड़ी के पास वही सोने का अंडा रखा था। लेकिन अब वो अंडा काला पड़ चुका था, जैसे कोयला हो। अकबर दौड़कर वहां गए। उन्होंने पगड़ी उठाई। बीरबल, तुम कहाँ हो? उन्होंने पागलों की तरह इधर उधर देखा। तभी मुल्ला दो प्याजा ने कांपती उंगली से दीवार की ओर इशारा किया। जहां बना वहां देखिए। दीवाने खास की दीवार पर जहां आईना रखा था वहां अब एक अजीब सी परछाई छपी हुई थी। वो परछाई बीरबल की थी, लेकिन उसके कंधे पर एक कौवा बैठा था, और उस परछाई के नीचे दीवार पर यले से कुछ लिखा हुआ था। सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है जहांपना। मैंने आपकी जिद पूरी की, अब मैं अपनी चाल पूरी करने जा रहा हूं। मुझे ढूंढने मत आना, क्योंकि मैं अब वहां हूं जहां से कोई नहीं लौटता। अकबर दीवार पर लिखे उन शब्दों को पढ़ते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या उन्होंने एक सोने के अंडे के लिए अपने सबसे अनमोल रत्न को खो दिया? क्या बीरबल ने खुद को उस कौवे के साथ आईने की दुनिया में कैद कर लिया? या ये बीरबल की अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक चाल थी? यहां एक रोचक तथ्य, इंट्रीगिंग फैक्ट पर गौर करें दोस्तों। प्राचीन भारत और फारस की कहानियों में छाया पुरुष साधना का जिक्र मिलता है, जहां माना जाता था कि इंसान अपनी परछाई को जीवित कर सकता था। बीरबल ने आज वही किया था, या कुछ और? क्या विज्ञान का कोई ऐसा राज था जो उस दौर में जादू लगता था? इसका खुलासा अगले और अंतिम भाग में होगा। अगर आप भी मानते हैं कि बीरबल जैसा वफादार दोस्त किस्मत वालों को मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को टैग करें। अकबर वहीं जमीन पर बैठ गए। रबल की पगड़ी को सीने से लगाए दरबार में मातम छा गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी उस काले पड़े अंडे में एक दरार आई। चटक। आवाज हल्की थी, लेकिन सन्नाटे में साफ सुनाई दी। अकबर ने अंडे की ओर देखा। दरार बड़ी होती गई और उस अंडे के अंदर से सोना नहीं, बल्कि एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकला। अकबर ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया, उसे खोला। उसमें बीरबल की लिखावट थी। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खेल अभी बाकी है मेरे बादशाह, कोहे काफ के पीछे मिलूंगा। अकबर की आंखों में आंसुओं के बीच एक चमक आ गई। बीरबल जिंदा है, लेकिन कोहे काफ, वो तो परियों और जिन्नों का देश माना जाता है। वहां बीरबल कैसे पहुंचा, और ये सब पल भर में कैसे हुआ? बीरबल गायब होकर कहां गए? क्या वो वाकई किसी जादुई दुनिया में हैं, या ये सब उनकी बनाई हुई एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब सिर्फ वही जानते हैं? उस काले अंडे के अंदर कागज कैसे आया, और क्या अकबर अपनी जिद छोड़कर बीरबल को वापस ला पाएंगे? आगरा के किले में दीवाने खास की दीवार पर लिखी वो काली इबारत और बीरबल के गायब होने की घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। वो रात कयामत की रात थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बादशाह अकबर की आंखों में अभी भी वही अंधेरा छाया हुआ था। उनके हाथ में वो काला पड़ा हुआ अंडा और वो मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा था, जिस पर बीरबल ने लिखा था, खेल अभी बाकी है, कोहे काफ के पीछे मिलूंगा। अकबर ने पूरी रात उस दीवार के सामने बैठकर गुजारी थी। उनके आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह अब एक भयानक संकल्प ने ले ली थी। वो संकल्प जो एक बादशाह का नहीं, बल्कि एक दोस्त का था। दरबार लगा, लेकिन तख्ते ताउस खाली था। बादशाह अकबर ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए थे और एक साधारण सैनिक जैसे कपड़े पहन लिए थे। उन्होंने कमर में तलवार बांधी और कंधे पर एक झोला टांगा। जहांपना, ये आप क्या कर रहे हैं? मान सिंह ने घबराते हुए पूछा। आप अकेले नहीं जा सकते। कोहे काफ सिर्फ कहानियों में होता है। वो परियों और जिन्नों का देश है। वहां से आज तक कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। मुल्ला दो प्याजा, जो कल रात की घटना के बाद से बुखार में तप रहे थे, कांपते हुए बोले, हुजूर, मान सिंह सही कह रहे हैं। बीरबल तो गया, वो जिन उसे ले गया। अब आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए, सल्तनत को आपकी जरूरत है। अकबर ने मुल्ला की ओर एक तीखी नजर डाली।
उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। सल्तनत, अकबर ने कड़कती आवाज में कहा, जिस सल्तनत के लिए मैंने अपने सबसे वफादार साथी की बलि दे दी, वो सल्तनत मेरे किस काम की? ये मेरी जिद थी, मेरा अहंकार था जिसने बीरबल को मुझसे छीना। अगर बीरबल कोहे काफ में है तो मैं वहां जाऊंगा, अगर वो पाताल में है तो मैं धरती का सीना चीर कर वहां भी जाऊंगा, और अगर मौत मेरे रास्ते में आई, अकबर ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा, तो मैं मौत से भी लड़ जाऊंगा। बादशाह का ये रौद्र रूप देखकर किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अकबर ने ऐलान किया, मैं अकेले जाऊंगा, मेरे साथ कोई लश्कर नहीं होगा, सिर्फ मेरे 5 सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक और मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का दिल बैठ गया। मैं? हुजूर, मैं तो बीमार हूं, मैं तो। तुम इसलिए जाओगे मुल्ला? अकबर ने पास आकर कहा, क्योंकि बीरबल की गैर मौजूदगी में तुम बहुत खुश थे। अब तुम्हें देखना होगा कि बीरबल को वापस लाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलो। और इस तरह मुगल इतिहास का सबसे अजीबो-गरीब और ख़तरनाक सफ़र शुरू हुआ। बादशाह अकबर, मुल्ला दो प्याजा और 5 अंगरक्षक घोड़ों पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े, उस दिशा में जहां हिमालय की चोटियों के परे कोहे काफ का रहस्यमयी पर्वत माना जाता था। दिन हफ्तों में बदल गए। आगरा के हरे भरे मैदान पीछे छूट गए। अब उनके चारों ओर सिर्फ पथरीले पहाड़ और वीरान घाटियां थीं। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हड्डियों में भी दर्द होने लगा था। रास्ते में उन्हें कई अजीबो-गरीब संकेतों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें लगता कि कोई साया उनका पीछा कर रहा है, तो कभी हवाओं में बीरबल की हंसी सुनाई देती। एक रात जब वे एक गुफा में आग जलाकर बैठे थे, मुल्ला दो प्याजा ने डरते हुए कहा, हुजूर, हमें वापस लौट चलना चाहिए। ये शापित जगह है। कल रात मैंने देखा कि हमारा एक घोड़ा हवा में उड़ गया और फिर गायब हो गया। अकबर आग की लपटों को देख रहे थे। वो घोड़ा नहीं था मुल्ला, वो तुम्हारा डर था। बीरबल ने कहा था, कोह ए काफ के रास्ते में इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य जुड़ता है दोस्तों। ऊंचे पहाड़ों पर जहां ऑक्सीजन कम होती है और इंसान अकेला होता है, उसे माउंटेन सिकनेस के साथ साथ मतिभ्रम होने लगते हैं। विज्ञान कहता है कि ऐसे हालात में इंसान को वो चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं जो वहां होती ही नहीं। बीरबल ने शायद इसी विज्ञान का सहारा लिया था अपनी इस जादुई दुनिया को रचने के लिए। क्या मुल्ला और अकबर सच में जादू देख रहे थे या ये उनके दिमाग का खेल था? अगर आपको भी लगता है कि डर इंसान को वो दिखा सकता है जो है ही नहीं, तो कमेंट में फियर इज इल्यूजन लिखें और वीडियो को लाइक करें। सफर के 20वें दिन वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आगे का रास्ता बंद था। सामने एक विशाल काली दीवार जैसी चट्टान खड़ी थी जिसकी चोटी बादलों में खोई हुई थी। चट्टान के नीचे एक गहरी खाई थी जिसमें से नीला धुआं निकल रहा था। यही है, अकबर ने नक्शे, जो बीरबल के कागज में एक पहेली के रूप में कहा को देखते हुए कहा, यही है मौत की घाटी। बीरबल ने लिखा था, जहां परछाई जिस्म छोड़ दे वहीं रास्ता मिलेगा। लेकिन रास्ता कहां है? अंगरक्षकों ने पूछा। तभी खाई के उस पार से धुएं के बीच से एक आवाज गूंजी, कौन है जो सन्नाटे के साम्राज्य में कदम रखने की गुस्ताखी कर रहा है? आवाज में इतनी ताकत थी कि पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। अकबर आगे बढ़े और खाई के किनारे खड़े होकर चिल्लाए, मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूं। मैं अपने दोस्त बीरबल को लेने आया हूं। सामने आओ। धुआं छटा और खाई के उस पार एक आकृति दिखाई दी। वो आकृति इंसान की नहीं थी, वो एक कंकाल जैसी दिख रही थी जिसने काला लबादा ओढ़ रखा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसमें हरी आग जल रही थी। अकबर, उस आकृति ने कहा, यहां बादशाहत नहीं चलती, यहां सिर्फ सौदा चलता है। बीरबल अब हमारा है, वो अंधेरे का वजीर बन चुका है। अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो तुम्हें इस खाई को पार करना होगा। लेकिन याद रहे, इस खाई पर कोई पुल नहीं है। तो हम कैसे आएंगे? मुल्ला चिल्लाए। विश्वास के पुल से, उस कंकाल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हवा में कदम रखना होगा। अगर तुम्हारा इरादा नेक है और तुम अपने अहंकार को पीछे छोड़ सकते हो तो अदृश्य पुल तुम्हें थाम लेगा, और अगर तुम्हारे मन में जरा भी खोट है तो तुम सीधे पाताल में गिरोगे। ये एक असंभव परीक्षा थी।
खाई हजारों फीट गहरी थी। नीचे नुकीली चट्टानें दिख रही थीं। हवा में कदम रखना आत्महत्या जैसा था। अंगरक्षक पीछे हट गए। मुल्ला तो प्याजा तो जमीन पर बैठकर रोने लगे। हम मारे जाएंगे, ये बीरबल का भूत है जो बदला ले रहा है। लेकिन अकबर ने उस कंकाल की आंखों, जो अंधेरे गड्ढे जैसी थीं, में देखा। उन्हें बीरबल की एक बात याद आई। हुजूर, भरोसा वो है जो दिखाई ना दे फिर भी उस पर चला जाए। अकबर ने अपनी तलवार खोलकर नीचे फेंक दी। मैं अपना अहंकार, अपनी ताकत, अपनी बादशाहत सब यहीं छोड़ता हूं। मुझे सिर्फ मेरा दोस्त चाहिए। अकबर ने आंखें बंद की और खाई की ओर एक कदम बढ़ाया। मुल्ला चीख पड़े, नहीं हुजूर। अकबर का पैर हवा में था। उन्होंने वजन डाला और करिश्मा हो गया। अकबर गिरे नहीं, उनका पैर हवा में ही टिक गया, जैसे वहां कोई पंच का पुल हो। अकबर ने आंखें खोली। उनके पैरों के नीचे कुछ नहीं था, फिर भी वे खड़े थे। आ जाओ, अकबर ने अपने साथियों को पुकारा। ये डर का वहम है, रास्ता यहीं है। अकबर की हिम्मत देखकर बाकी लोग भी डरते कांपते उस अदृश्य पुल पर चल पड़े। मुल्ला दो प्याजा को घसीट कर ले जाना पड़ा, क्योंकि वे आंखें खोलने को तैयार नहीं थे। जैसे ही वे खाई के उस पार पहुंचे, वो कंकाल गायब हो गया और उनके सामने एक विशाल गुफा का मुंह खुल गया। गुफा के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तिलिस्मे जुल्मत, अंधेरे का जादू। गुफा के अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। बाहर जितनी ठंड थी, अंदर उतनी ही गर्मी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब मशीनें लगी थीं, बड़े बड़े गियर्स, चरखियां और कांच की नलियां जिनमें रंग बिरंगा तरल बह रहा था। ये किसी जादूगर की गुफा कम और किसी पागल वैज्ञानिक की प्रयोगशाला ज्यादा लग रही थी। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा पिंजरा लटक रहा था, वही पिंजरा जो दरबार में था। और उस पिंजरे के अंदर बीरबल बैठे थे, लेकिन बीरबल जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनका सिर झुका हुआ था और पिंजरे के नीचे एक विशाल कड़ाही में तेल खौल रहा था। बीरबल, अकबर चिल्लाए और दौड़ पड़े। लेकिन तभी गुफा के अंधेरे कोनों से हंसी की आवाजें आने लगीं। एक नहीं, हजारों हंसी की आवाजें। स्वागत है बादशाह, स्वागत है। अकबर रुके और चारों ओर देखा। अंधेरे से निकलकर कई आकृतियां सामने आईं। वे सब बीरबल जैसे दिख रहे थे। एक बीरबल, दो बीरबल, 10 बीरबल। पूरी गुफा बीरबल के हमशक्लों से भर गई। वे सब एक साथ बोले, असली बीरबल कौन है, पहचानो अकबर। अगर गलत बीरबल को चुना तो असली बीरबल उस उबलते तेल में गिर जाएगा। अकबर चकरा गए। ये कैसा माया जाल है। सारे बीरबल एक जैसे दिख रहे थे, वही कपड़े, वही चेहरे, वही मुस्कान। ये बीरबल की चाल है, मुल्ला दो प्याजा चिल्लाए। हुजूर, ये सब धोखेबाज हैं, मार डालिए सबको। तभी पिंजरे के पास खड़े एक बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं असली हूं, मुझे बचाइए। दूसरे ने कहा, नहीं, वो झूठ बोल रहा है, मैं असली हूं। याद कीजिए हमने पान के बाग में क्या बात की थी। तीसरे ने कहा, हुजूर, याद है मैंने आपको पहली बार कैसे हंसाया था। अकबर का दिमाग टनने लगा। हर बीरबल के पास कोई ना कोई ऐसी याद थी जो सिर्फ असली बीरबल जानता था। तभी अकबर की नजर पिंजरे के नीचे रखे उस खौलते तेल पर पड़ी। तेल से उठती भाप ने पिंजरे को धुंधला कर दिया था। अकबर ने सोचा, बीरबल कभी अपनी जान की भीख नहीं मांगता, बीरबल कभी घबराता नहीं। ये सब जो गिड़गिड़ा रहे हैं, ये बहरूपिये हैं। अकबर ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सुनी। उन्होंने उस दिन को याद किया जब बीरबल ने सोने के अंडे वाली बात कही थी। बीरबल की आंखों में लालच नहीं था, एक खेल था। अकबर ने आंखें खोली और चिल्लाए, खामोश, तुम सब झूठ हो। सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया। अकबर धीरे धीरे उस पिंजरे की ओर बढ़े जो छत से लटक रहा था। पिंजरे के अंदर वाला बीरबल अभी भी सिर झुकाए बैठा था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। अकबर ने कहा, यही मेरा बीरबल है, जो मुसीबत में भी शांत रहे, वही बीरबल है। जैसे ही अकबर ने यह कहा, बाकी सारे बीरबल धुएं बनकर उड़ गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पिंजरे के पास एक अजीब सा यंत्र यानी मैकेनिज्म लगा था। एक बड़ी सी घड़ी जैसी मशीन टिक टिक कर रही थी। उसकी सुई मौत के ईशान की ओर बढ़ रही थी। अकबर, पिंजरे के अंदर से बीरबल ने सिर उठाया, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, पुतलियां गायब थीं। तुम आ तो गए बीरबल,
या जो भी वो चीज थी ने एक यांत्रिक आवाज में कहा, लेकिन मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें एक आखिरी कुर्बानी देनी होगी। क्या कुर्बानी? अकबर ने पूछा। तुम्हें वो सोने का अंडा इस खौलते तेल में डालना होगा, वही अंडा जिसके लिए तुमने ये सारा खेल रचा। जैसे ही सोना पिघलेगा मेरी जंजीरें पिघल जाएंगी। लेकिन बीरबल रुका। लेकिन क्या? लेकिन वो अंडा तेल में गिरते ही एक विस्फोट होगा, ऐसा विस्फोट जो इस पूरी गुफा को, इस पहाड़ को और शायद तुम्हें भी नष्ट कर सकता है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं बादशाह, या तो सोने का अंडा लेकर अपनी जान बचाओ और भाग जाओ, या फिर अंडे की कुर्बानी देकर अपने दोस्त के साथ मरने का जोखिम उठाओ। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। टिक टॉक, टिक टॉक। मुल्ला दो प्याजा पीछे की ओर भागे। हुजूर, पागलपन मत कीजिए, अंडा भे की ओर चलिए। बीरबल मर चुका है, ये कोई राक्षस है। अकबर ने अपनी जेब से वो काला पड़ा हुआ सोने का अंडा निकाला। वो अभी भी भारी था। उन्होंने पिंजरे में कैद बीरबल को देखा, जिसकी सफेद आंखें उन्हें घूर रही थीं। उन्होंने खौलते हुए तेल को देखा और उन्होंने उस अंडे को देखा जो उनकी जिद का प्रतीक था। एक दोस्त की जान के सामने सल्तनत तो क्या, पूरी दुनिया का सोना भी मिट्टी है, अकबर ने बुदबुदाया। अकबर ने हाथ उठाया। वे अंडा कढ़ाई में फेंकने ही वाले थे कि तभी गुफा के अंधेरे कोने से वही कौवे की भयानक आवाज आई। रुक जा अकबर, अगर तूने वो अंडा फेंका तो तू हमेशा के लिए हार जाएगा। सच को पहचान, अपनी आंखों पर भरोसा मत कर, अपनी अक्ल पर भरोसा कर। अकबर का हाथ हवा में रुक गया। ये कौवा उसे क्यों रोक रहा है? क्या अंडा फेंकने से बीरबल मर जाएगा या न फेंकने से? ये कौन सा जाल है? एक तरफ बीरबल कह रहा है फेंक दो, दूसरी तरफ कौवा कह रहा है रुक जाओ। अकबर ने पिंजरे वाले बीरबल को गौर से देखा, उसकी सफेद आंखें, उसका स्थिर शरीर। और फिर अकबर की नजर उस घड़ी पर पड़ी। घड़ी पर समय खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। 9, 8, 7। अकबर का दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ा। बीरबल ने कहा था, जो दिखाई दे वो सच नहीं होता। क्या पिंजरे में वाकई बीरबल है या वो कोई मोम का पुतला है? और वो कौवा, क्या वो दुश्मन है या दोस्त? अचानक अकबर को बीरबल की एक पुरानी पहेली याद आई। आग को पानी जलाता है, लेकिन सच को सिर्फ नजर जलाती है। अकबर ने एक झटके में फैसला लिया। उन्होंने अंडा तेल की कढ़ाई में नहीं फेंका। उन्होंने अंडा पूरी ताकत से पिंजरे की ओर उस बीरबल के सिर पर दे मारा। धड़ाम! अंडा बीरबल के सिर से टकराया और जैसे ही टकराया एक जोरदार धातु के टूटने की आवाज आई। खन खन। पिंजरे के अंदर बैठा बीरबल टूटकर बिखर गया। वो इंसान नहीं था, वो मिट्टी और मशीन से बना एक पुतला था। क्या? मुल्ला दो प्याजा की आंखें फटी रह गईं। लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला था। पुतले के टूटते ही गुफा की पीछे की दीवार हिली। बड़े बड़े पत्थर खिसकने लगे। एक गुप्त दरवाजा खुला और उस दरवाजे के पीछे से एक तेज सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट बाहर आई। रोशनी इतनी तेज थी कि अकबर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस रोशनी के बीच से एक साया बाहर आया। एक हाथ में असली सोने का अंडा और दूसरे हाथ में बीरबल की वही पुरानी छड़ी। वाह जहां पनाह वाह! एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। आखिरकार आपने अपने दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल कर ही लिया। रोशनी कम हुई। सामने बीरबल खड़े थे, बिल्कुल सही सलामत, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान और उनके कंधे पर वही कौवा बैठा था। लेकिन अब वो कौवा डरावना नहीं लग रहा था। वो लकड़ी और धातु से बना एक मैकेनिकल खिलौना यानी ऑटोमेटन लग रहा था। अकबर हक्के बक्के रह गए। बीरबल, तुम जिंदा हो? और ये सब क्या था? बीरबल ने झुककर सलाम किया। माफी हुजूर, ये सब एक नाटक था,
एक बहुत बड़ा और महंगा नाटक। नाटक? अकबर का गुस्सा और खुशी एक साथ उमड़ पड़े। तुमने हमें इतना डराया, मौत के मुंह में धकेल दिया, क्यों? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि जहांपना, आप सोने का अंडा देने वाला कौवा मांग रहे थे, एक ऐसी चीज जो कुदरत के खिलाफ है। आपकी ये जिद सल्तनत को आलसी और लालची बना रही थी। मुझे आपको ये सिखाना था कि असली सोना जादू में नहीं, मेहनत और अक्ल में होता है। लेकिन बीरबल रुके और उनका चेहरा फिर से तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने गुफा के मुहाने की ओर देखा। लेकिन क्या बीरबल, अब तो सब ठीक है ना? चलो घर चलते हैं। अकबर ने राहत की सांस ली। नहीं हुजूर, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाटक तो खत्म हो गया, लेकिन इस नाटक के शोर ने किसी और को जगा दिया है, किसी ऐसी चीज को जो नाटक नहीं है, जो सचमुच में कोहे काफ की रक्षक है। तभी पूरी गुफा डोलने लगी, जमीन फटने लगी। गुफा के और भी गहरे अंदर से, धरती के गर्भ से एक ऐसी गुर्राहट, ग्राउल सुनाई दी जिसने उस यांत्रिक कौवे को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ा। भागिए हुजूर, हमने अनजाने में असली राक्षस को जगा दिया है। ये मशीन नहीं है, ये वो है जिसका जिक्र वेदों और पुरानी किताबों में काल के नाम से है। गुफा गिरने लगी थी, रास्ता बंद हो रहा था और उनके पीछे अंधेरे में दो विशाल पीली आंखें खुली, जो किसी डायनासोर या ड्रैगन जैसी लग रही थी। बीरबल की चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन इस चाल ने किस असली मुसीबत को न्योता दे दिया? क्या वो यांत्रिक कौवा और बीरबल की अक्ल उस असली काल से लड़ पाएंगे जो अब जाग चुका है? क्या अकबर और बीरबल इस गिरती हुई गुफा से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या ये कोहे काफ उनकी आखिरी मंजिल बनेगा? इस कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक अंत, क्लाइमैक्स, देखिए छठे भाग में, जहां विज्ञान और कुदरत की अंतिम जंग होगी। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि ये फिनाले आप भूल नहीं पाएंगे। कोहे काफ की वो गुफा अब गुफा नहीं, बल्कि मौत का एक कुआं बन चुकी थी। जमीन ऐसे हिल रही थी जैसे कोई विशालकाय जानवर अपनी नींद से जागकर अंगड़ाई ले रहा हो। बीरबल का वो यांत्रिक कौवा, जो अभी तक अपनी धातु की चमक और कारीगरी पर इतरा रहा था, अब उस भयानक गड़गड़ाहट के सामने खिलौना मात्र लग रहा था। बादशाह अकबर और बीरबल एक दूसरे का हाथ थामे उस हिलती हुई चट्टान पर खड़े थे। उनके सामने गुफा के उस गहरे अंधकार से दो विशाल पीली आंखें उभरीं। ये आंखें मशाल की रोशनी जैसी नहीं, बल्कि पिघले हुए सोने जैसी दहक रही थीं। उनके बीच से गर्म हवा के झोंके आ रहे थे, जिनमें गंधक, सल्फर और जलती हुई चट्टानों की बदबू थी। ये क्या है बीरबल? अकबर ने चिल्लाकर पूछा, क्योंकि पत्थरों के गिरने की आवाज में सामान्य बातचीत संभव नहीं थी। बीरबल का चेहरा, जो आमतौर पर हर मुसीबत में शांत रहता था, इस बार पसीने से तरबतर था। उन्होंने चिल्लाकर जवाब दिया, जहांपना, ये गार्जियन ऑफ द कोर है, धरती के गर्भ का रक्षक है। मेरी किताबों में इसे असूलाए ज़र, सोने का दानव कहा गया है। हम जिस सोने के अंडे के पीछे भाग रहे थे, वो दरअसल इसी की अमानत है। हमने इसके खजाने में सेंध लगाई है। तभी अंधेरे से एक विशाल पंजा बाहर आया। वो पंजा मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि काले पत्थर और बहते हुए लावा का बना था। उस पंजे ने उस पिंजरे को, जिसमें बीरबल का पुतला था, एक झटके में तोड़कर चकनाचूर कर दिया। मुल्ला दो प्याजा, जो डर के मारे एक कोने में दुबके हुए थे, चीख पड़े, या अल्लाह, ये तो हमें कच्चा चबा जाएगा। बीरबल, अपनी कोई चाल चलो, अपना कोई चुटकुला सुनाओ इसे, शायद हंसकर हमें छोड़ दे। लेकिन ये वक्त चुटकुलों का नहीं था। वो दानव अब पूरा बाहर आ चुका था। उसका शरीर एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। उसकी त्वचा पर दरारें थीं, जिनमें से लाल लावा बह रहा था। उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी दहाड़ मारी कि गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर बारिश की तरह बरसने लगे। चोर, मेरा सोना वापस करो। उसकी आवाज गूंज नहीं रही थी, बल्कि सबके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। ये कोई जुबान नहीं थी, ये टेलीपैथी जैसा कुछ था। बीरबल ने अकबर को एक चट्टान की आड़ में खींचा। हुजूर, ये लोहे और तलवार से नहीं मरेगा। ये कुदरत का गुस्सा है, और गुस्से को सिर्फ त्याग से शांत किया जा सकता है। त्याग? कैसा त्याग? अकबर ने पूछा। वो असली सोने का अंडा जो अभी भी आपके झोले में है,
बीरबल ने इशारा किया। ये दानव उसी की गंध सूंघते हुए जागा है। वो अंडा इस पहाड़ का दिल है। मेरे पूर्वजों ने उसे चुराकर यांत्रिक कौवे की ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया था। हमें उसे वापस करना होगा। अकबर ने अपने झोले को कसकर पकड़ लिया। वो अंडा उनकी जिद का प्रतीक था। इतनी मुश्किलों के बाद इतनी दूर आकर क्या उसे वापस। तभी उस दानव की नजर उन पर पड़ी। उसने अपना हाथ उठाया और उनकी चट्टान की ओर दे मारा। धड़ाम! चट्टान टूट गई। अकबर और बीरबल दूर जा गिरे। यांत्रिक कौवा जो बीरबल के कंधे पर था हवा में उड़ गया। यहीं पर एक हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। वो यांत्रिक कौवा जिसे बीरबल ने सिर्फ एक खिलौना बताया था, अचानक हवा में स्थिर हो गया। उसके अंदर लगे गियर्स तेज गति से घूमने लगे। उसकी आंखों से लेजर जैसी लाल रोशनी निकली और सीधे उस दानव की आंखों पर पड़ी। काऊ काऊ! कौवे ने एक तेज धातु की आवाज निकाली और उस दानव के चेहरे के चारों ओर उड़ने लगा। वो दानव को भटकाने की कोशिश कर रहा था। देख रहे हैं जहां पनाह, बीरबल ने धूल झाड़ते हुए कहा। मशीन में जान नहीं होती, लेकिन बनाने वाले का मकसद उसमें जरूर होता है। मैंने उसे आपकी रक्षा के लिए प्रोग्राम किया था। दानव उस छोटे से कौवे से चिढ़ गया। वो उसे पकड़ने के लिए हवा में हाथ मारने लगा। इससे अकबर और बीरबल को भागने का थोड़ा वक्त मिल गया। भागिए हुजूर, निकास द्वार उस तरफ है। बीरबल ने गुफा के एक संकरे दर्रे की ओर इशारा किया जहां से थोड़ी रोशनी आ रही थी। वे दौड़ पड़े। मुल्ला दो प्याजा अपनी भारी भरकम तोंद के बावजूद आज हवा से बातें कर रहे थे। जान का डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। लेकिन वे अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि जमीन फट गई। उनके और निकास द्वार के बीच एक गहरी खाई बन गई, जिसके नीचे लाल खोलता हुआ लावा बह रहा था। रास्ता बंद हो चुका था। पीछे वो दानव था जिसने अब यांत्रिक कौवे को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। कड़ कड़ कड़! दानव ने मुट्ठी भींची और बीरबल का वो अद्भुत आविष्कार, वो सोने का अंडा देने वाला कौवा, पल भर में कबाड़ के ढेर में बदल गया। उसने उसे लावे में फेंक दिया। अब दानव की नजर अकबर पर थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम से खाई चौड़ी होती जा रही थी। अब कोई चाल नहीं बची बीरबल, अकबर ने निराश होकर कहा। हम फंस गए हैं। बीरबल ने खाई को देखा, फिर दानव को और फिर अकबर के झोले को। एक चाल अभी बाकी है जहां पनाह, लेकिन ये चाल मेरी नहीं, आपकी होगी। मेरी? हाँ, याद कीजिए, मैंने कहा था सोने का अंडा देने वाला कौवा सिर्फ उसे मिलता है जो ना सबसे बड़ा अवगुण त्याग दे। आपने अपने अहंकार का त्याग तो कर दिया, लेकिन अपनी जिद अभी भी उस झोले में लिए फिर रहे हैं। अकबर समझ गए, वो सोने का अंडा। दानव अब उनके एकदम करीब आ चुका था। उसकी गर्म सांसें उनके चेहरे को झुलसा रही थीं। अकबर ने झोले से वो भारी चमकता हुआ सोने का अंडा निकाला। गुफा की अंधेरी रोशनी में वो किसी तारे जैसा चमक रहा था। दानव की आंखें उस अंडे पर गड़ गईं। वो रुक गया। उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसकी जगह लालच और तड़प ने ले ली। अकबर खाई के किनारे खड़े हो गए। ऐ मिट्टी के देवता! अकबर चिल्लाए। मैं हिंदुस्तान का बादशाह अकबर ये स्वीकार करता हूं कि कुदरत के खजाने पर बादशाहों का नहीं, ईश्वर का हक होता है। मैं अपनी हार मानता हूं। ले, अपनी अमानत वापस ले। और इसके साथ ही अकबर ने पूरी ताकत से वो सोने का अंडा उस खाई में, उस बहते हुए लावे की ओर उछाल दिया। अंडा हवा में घूमता हुआ नीचे गया। सबकी सांसें थम गईं। जैसे ही वो अंडा लावे की सतह से टकराया, एक चमत्कार हुआ। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई विनाश नहीं हुआ, बल्कि जैसे ही वो सोना लावे में मिला, लावे का रंग लाल से बदलकर सुनहरा हो गया। गुफा में एक मधुर संगीत जैसा गूंजने लगा। वो दानव जो अभी तक आग बबूला था, शांत होने लगा। उसकी पथरीली त्वचा पिघलकर सामान्य मिट्टी बनने लगी। उसकी आंखों की आग बुझ गई और वहां ठंडी नीली रोशनी आ गई। उसने अकबर की ओर देखा और अपना सिर झुकाया, जैसे एक राजा दूसरे राजा को सम्मान दे रहा हो। फिर वो दानव धीरे धीरे पीछे हटा और उसी लावे में समा गया। जैसे ही वो समाया, खाई के ऊपर से पत्थर अपने आप जुड़ने लगे। एक प्राकृतिक पुल बन गया। रास्ता खुल गया। मुल्ला दो प्याजा खुशी से नाचने लगे। चलिए हुजूर, इससे पहले कि पहाड़ का इरादा बदल जाए, बीरबल ने कहा। वे तीनों उस पुल से दौड़कर निकास द्वार तक पहुंचे। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, पीछे एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और वो पूरी गुफा धंस गई। कोहे काफ का वो रहस्यमयी हिस्सा हमेशा के लिए मलबे के नीचे दफन हो गया।
बाहर ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था। अकबर, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा घास पर गिर पड़े, सांसें फूल रही थीं। वे जिंदा थे। कहानी का समापन, आगरा वापसी और सबसे बड़ा हास्य। कुछ हफ्तों बाद आगरा का दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। आज बादशाह के चेहरे पर वो बेचैनी नहीं थी। आज बीरबल के चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान थी जो सबको लुभाती थी। दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। सुना है बादशाह खाली हाथ लौटे हैं, सुना है वो कौवा जल गया। बीरबल ने फिर बादशाह को बेवकूफ बनाया। अकबर तख्त पर बैठे, उन्होंने हाथ के इशारे से सबको शांत किया। बीरबल, अकबर ने कहा, सफर खत्म हुआ, जान बच गई, लेकिन प्रजा जानना चाहती है कि आखिर उस जादू का सच क्या था। वो कौवा, वो अंडा, वो दानव, क्या वो सब सच था या तुम्हारी कोई बाजी करी? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने एक बड़ा सा संदूक मंगवाया। संदूक खोला गया। उसमें से जले हुए तार, गियर्स और कुछ पुराने नक्शे निकले। जहां पना, बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया में जादू सिर्फ दो जगहों पर होता है, एक कुदरत के पास और दूसरा विज्ञान के पास। जिसे लोग चमत्कार समझते हैं वो अक्सर उन्नत कारीगरी यानी एडवांस इंजीनियरिंग होती है। बीरबल ने एक जला हुआ पुर्जा उठाया। वो कौवा, ये जीवित प्राणी नहीं था, वो ऑटोमेटा था, एक स्वचालित मशीन। मैंने उसे प्राचीन यूनानी और भारतीय विज्ञान के सूत्रों को मिलाकर बनाया था। उसके पेट में एक छोटी भट्टी थी जो रसायनों को मिलाकर सोने जैसा दिखने वाला धातु बनाती थी। वो असली सोना नहीं था हुजूर, वो पारद और जड़ी बूटियों का मिश्रण था जो ठंडा होने पर सोने जैसा दिखता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। तो वो सोना नहीं था? और वो दानव? अकबर ने पूछा। वो दानव असली था, बीरबल ने गंभीरता से कहा। वो उस ज्वालामुखी की शक्ति थी जिसके मुहाने पर वो गुफा बनी थी। जब आपने अंडा फेंका तो सोने ने उत्प्रेरक का काम किया और लावे की रासायनिक संरचना को बदल दिया, जिससे विस्फोट रुक गया। यह विज्ञान था हुजूर, जादू नहीं। यहां एक दिलचस्प तथ्य जान लीजिए दोस्तों। इतिहास गवाह है कि प्राचीन भारत और अरब देशों में ऑटोमेटा यानी खुद से चलने वाली मशीनों का बहुत चलन था। 12वीं सदी में अल जजारी नामक एक इंजीनियर ने ऐसे ही यांत्रिक मोर और हाथियों का निर्माण किया था जो राजाओं को पानी पिलाते थे। बीरबल की ये कहानी उसी विज्ञान की एक झलक है। अगर आपको विज्ञान और इतिहास का ये मेल पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में साइंस ऑफ बीरबल लिखें। अकबर मुस्कुराए, तो तुमने हमें एक खिलौने के पीछे दौड़ाया, मौत के मुंह में डाला, सिर्फ ये सिखाने के लिए कि लालच बुरी बला है? जी नहीं जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा। सिर्फ लालच नहीं, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आप ये समझ सकें कि अकबर की जिद के आगे अगर कोई झुक सकता है तो वो सिर्फ बीरबल का प्यार है। मैंने आपकी जान बचाने के लिए वो मशीन बनाई और आपको सही रास्ते पर लाने के लिए उसे नष्ट कर दिया। क्योंकि सोने के अंडे देने वाला कौवा मिल भी जाता तो वो आपको खुशी नहीं दे पाता, लेकिन ये सीख कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, ये आपको जिंदगी भर खुश रखेगी। अकबर गद्दी से उतरे और बीरबल को गले लगा लिया। हमें कौवा नहीं मिला बीरबल, लेकिन हमें हमारा अनमोल रत्न वापस मिल गया। तुम ही हमारे असली सोने के अंडे हो। पूरा दरबार बीरबल जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद। बीरबल के नारों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा भी कोने में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। उन्होंने भी आज एक सबक सीखा था कि बीरबल से पंगा लेना मतलब ज्वालामुखी से खेलना है। कहानी का सार। दोस्तों, अकबर की जिद हमें सिखाती है कि हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो चमकती हैं, लेकिन जो असल में हमारे लिए बनी ही नहीं है। और बीरबल की चाल हमें बताती है कि हर समस्या का हल तलवार या दौलत से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और सही ज्ञान से निकलता है। जीवन में असली जादुई कौवा आपकी मेहनत है, जो हर रोज आपको सफलता का सुनहरा अंडा दे सकती है। बस शर्त यह है कि आप लालच के पिंजरे में ना फंसें। तो दोस्तों, ये थी अकबर की जिद और बीरबल की चाल की पूरी दास्तान। कैसा लगा आपको ये रोमांचक सफर? क्या आपने कभी सोचा था कि बीरबल एक इंजीनियर भी हो सकते हैं? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए तो लाइक बटन को जरूर दबाएं।
इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि हमारी लोक कथाओं में कितना गहरा विज्ञान और दर्शन छिपा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ जैसे विक्रम बेताल का अनसुना सच या तेनाली रामा का जासूसी मिशन लेकर आएं, तो आरके वर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त आरके वर्मा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और कहानियां सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।